हेडलाइंस पर। राजस्थान में अल सुबह देखने को मिला मौसम का मिजाज। वहीं प्रदेश में कोचिंग लेने जा रही टेबल टेनिस प्लेयर के साथ दुष्कर्म। राजस्थान में कोरोना की संक्रमण दर 2 महीने में सबसे कम। आइए नजर डालते हैं खबरें विस्तार से। वहीं राजस्थान के जयपुर में सुबह से मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से आंधी और बारिश की बौछारें शुरू हो गई थी। ये सिलसिला करीबन 1 घंटे तक चला। राजस्थान के जयपुर में बुधवार अल सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह 5:30 बजे से तेज आंधी चलने लगी। इसके करीब 1 घंटे बाद मौसम और बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए और इसके बाद बिजली की भारी गड़गड़ाहट के साथ करीब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। तेज अंधड़ से कई इलाकों में मकानों की छत पर लगे टीन छप्पर उड़ गए। वहीं बता दें, महेशनगर इलाके में पेड़ गिर गया, इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश का दौर करीब 20 मिनट चला। इसके बाद मौसम वापस सामान्य हो गया। जयपुर में मौसम के बदलने और अंधड़ व बारिश की वजह से व्यापारियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें, राजधानी में सुबह 6 बजे से 11 बजे पिछले 21 दिनों से बाजार भी खुलने लगे हैं। व्यापारियों ने इसकी तैयारी कर रखी थी, लेकिन मौसम बदलने से वह समय पर दुकानों पर नहीं पहुंच सके। वहीं प्रदेश से खबर आ रही है कि टेबल टेनिस की प्लेयर के साथ दुष्कर्म हुआ। उसी के कोच ने उसके साथ दुष्कर्म किया। करीबन 1 महीने से उसके साथ ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन बदनामी के डर से वो चुप रही। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह स्टेडियम में कोचिंग लेने जा रही 17 साल की टेबल टेनिस के साथ कोच द्वारा ही रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले कुछ महीनों से बदनामी के डर से चुप्पी साध रखी दुष्कर्म की शिकार पीड़िता ने परिजनों को आपीती बताई। तब उसके पिता ने सोमवार देर रात जयपुर के ज्योति नगर थाने पहुंचकर कोच के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने टेबल टेनिस कोच गौरांग को नामजद कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, किशोरी 1 साल से SMS स्टेडियम में कोचिंग ले रही थी। जयपुर में दुष्कर्म करने के बाद टूर्नामेंट में खिलाने के बहाने कोच उसे जयपुर भी ले गया और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने परिवार को दास्तां बताते हुए कहा कि कोच उसे कहता था कि मैं बोलता हूं तुम नेशनल खेल लोगी। उसे कुछ समझ नहीं थी, इसके चलते वो कुछ बोल नहीं पाई। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें, पीड़िता जयपुर की रहने वाली है। वह टेबल टेनिस प्लेयर है। पिछले करीब 1 साल से SMS स्टेडियम में कोच गौरांग नलवाया के पास टेनिस की कोचिंग ले रही थी। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी का कोच गौरांग ने अच्छी परफॉर्मेंस दिलवाने में मदद करने और टेनिस में आगे बढ़ाने का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई। उसे झांसा देकर जयपुर में ही दुष्कर्म किया। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दर 2 महीने में सबसे कम रही, जिसमें राजस्थान में कल 1002 केस देखने को मिले। 65 लोगों की मौत हो गई, 2% गिरावट। राजस्थान में कोरोना की संक्रमण दर और केस पिछले 2 महीने से कम आए हैं। राज्य में नए संक्रमित केस 1102 मिले हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण की दर 2% से भी कम रही है। सिरोही, धौलपुर ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। जी हां, राज्य में कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 7 दिन की स्थिति देखें तो ये नए मरीजों की संख्या में 74% की कमी आई है। वहीं सोमवार की मुकाबले मंगलवार को संक्रमण की दर 5% तक कम आई है। राज्य में जिलेवार स्थिति देखें तो 33 में से केवल 3 ही जिलों में 100 से ऊपर केस आए हैं, जबकि 7 ऐसे जिले हैं जहां 10 से भी कम संक्रमित केस आए हैं। इसमें जालोर, बारां, करौली, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, जालौर और प्रतापगढ़ शामिल है। जयपुर की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 233 केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की इस बीमारी में जान चली गई है। जयपुर के अलावा अलवर में 111 और उदयपुर में 107 नए केस मिले हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 19 पर। नमस्कार।